हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे थे, अभी तक आपने 111 सवाल कर लिया है और सामने आपका ये 112वां सवाल है। तो बच्चों, आप पहले इस सवाल को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए और एक कुल वोटों के 8% हरा दिया। यदि कोई अवैध वोट नहीं है तो ए और बी के बीच वोटों का अंतर क्या है? तो आप देखेंगे, कह रहा है कि दो लोग हैं, पहली बात ए और बी, और बी जो है कुल 16,200 वोट हासिल किया है, जो कि ए के कुल वोटों से 8% हरा रहा है। ए को क्या कर रहा है? 8% से हरा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितना भी वोट पाया होगा ए, उससे 8% ज्यादा कौन पाया होगा? बी। तो सीधा सा हम अगर ऐसे करें तो हम ऐसे लिख लेते हैं ए और बी, यानी कि बी जो पाया है 8% नंबर या वोट जो भी कह ले, वो ए से क्या पाया है? ज्यादा पाया है। तो अब बाकी का आपको पता है कि वोट अगर पड़ा होगा तो कितना पड़ा होगा? टोटल 100%। तो अगर 100% में से ये 8 क्या हुआ? ज्यादा पाया, तो जो बाकी का बचा होगा दोनों में बराबर चला गया होगा। तो बाकी का कितना बचा? 92। और 92 में दोनों को चला गया तो कितना हो गया? 46। यानी ये 46 और ये 46, यानी टोटल पता चल गया ए ने कुल कितना वोट पाया था? 54%। और ये कितना पाया होगा? 46। तभी तो आप देख रहे हैं कि कितने का अंतर आ रहा है। 8% से बी क्या हो रहा है? ए को हरा रहा है। यही तो 8% का अंतर है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि बी ने कुल कितना वोट पाया? 16,200। तो हमारे हिसाब से 54 पाया, क्वेश्चन के हिसाब से 16,200। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा आप देखेंगे। आप ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, ऐसे यहां से, कि अगर 54 का मतलब 16,200, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा? 16,200 बटा 54। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी के बीच वोटों का अंतर क्या है? तो आपको तो ऑलरेडी पता कि 8 है और यहां से भी दिख रहा है, तो इसको 8 बना दीजिए, तो यहां भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर आपने क्या किया, 9 से काटा, 9 कने 9, बचा कितना आपका? 7। तो 9 अठे 72 और 9 छके 54, 36, 18, तो 8 त्रिका 24 और ये डबल जीरो जुड़ जाएगा। यानी कि टोटल इन दोनों के बीच में कितने वोटों का अंतर आ जाएगा बच्चों? 2400 वोटों का अंतर आ जाएगा। ये एक ऐसा तरीका है कि जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा और आप आसानी से सवाल को कर जाएंगे। बस इतना करना था, जैसे कहा था। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे मन में, मैंने आपको समझाने के लिए पैटर्न बनाया। ए और बी के बीच में जो है 8% से ए हार रहा है, 8 साइड कर दीजिए, क्योंकि बी जो है 8 ज्यादा पाया होगा और जो बाकी का बच रहा दोनों में हमने बराबर कर दिया। और यही बात मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख के कैलकुलेट कर दिया है। बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पे रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? देखिए, 3 लोगों ने भाग लिया। पहले वाले के बारे में बताया गया जो जीता है, और जो एक तीसरा व्यक्ति उसके बारे में बताया गया है। अब बीच वाले व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मान लीजिए कि वोट तो आपका 100% रहा होगा, इसमें 3 लोग खड़े हुए, एक आदमी 10% वोट पाया और एक आदमी कितना पाया? 55% वोट पाया। अब क्या हो गया, टोटल वोट पड़ गए हैं 100%, जिसमें से एक 10% पाया, एक 55% पाया। तो ये कितना हो गया? 55 10 65, यानी बचा कितना आपका? 35। वो कौन पाया? ये दूसरा वाला पाया, ये तीसरे वाले आदमी थे। ठीक है। मैंने जैसा है कि चुनाव स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि कभी भी चुनाव में चाहे जितने भी लोग खड़े हैं, 2 4 5 6 8 10, लेकिन जीत और हार हमेशा सबसे ज्यादा वोट पाने वाले और उसके बाद पाने वाले वोट की तुलना में की जाती है। तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 20 का। और क्वेश्चन में कितने से वो जीत रहा है? 20,000 से। तो आप देखेंगे 20,000। ठीक है।
अब क्या हो गया, ये 20 से 20 कट गया, एक का मतलब कितना हो गया आपका ना। तो आपसे तो कहा गया क्या है कि कुल वोट, तो कुल वोट तो आपका 100% था, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला। चाहे जितने भी लोग खड़े हो, सबका वोट हम बांट देंगे। वोट बांटने के बाद हम ये देखेंगे कि तीसरे नंबर वाले पे 10 पाया, पहले वाले पे 55 पाया, टोटल 65 वोट पा गए, तो बचा कितना, 35। वो कौन पाया, बीच वाला पाया। और अब देखिए, सबसे ज्यादा ये 55 पाया, इसके बाद ये 35 पाया, इन्हीं दोनों के बीच में हार जीत होगा। ये तीसरा हुआ कौन है, ये सिर्फ वोट कटवा है। जैसे गांव में अगर लोगों को लगता है, काफी सारे ग्राम पंचायत के चुनाव में, कि उनको लगता है कि हमारा वोट कटने वाला है, तो अपने पटीदार को खड़ा करवा देते हैं कि लाओ थोड़ा बहुत तुम वोट काट देना, तो ही मैं जीत जाऊंगा। तो इसीलिए तीसरा वाला भाई सिर्फ वोट काटने के लिए आया हुआ है। आगे चलते हैं। आप भी जब चुनाव लड़ेंगे गांव में प्रधानी का, तो आपको समझ में आएगा कि वोट कटवा प्रत्याशी कौन सा होता है, और आप उस पर ध्यान देने लगेंगे। आगे, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। जितने भी मतदाता थे उसमें 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% मत अवैध हो गए। 10% अवैध का मतलब, जो वोट आपने दिया वो वोट क्या हो गया, खराब हो गया। आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो पहले वाले की तरफ गया है कि दूसरे वाले की तरफ है, एकदम वो खराब हो गया, आप पहचान नहीं पा रहे, उसी को अवैध कहते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया कि विजेता ने वैध मतों का, वैध मत का मतलब जो गिनने वाले हैं, जैसे मान लीजिए, मैं एक बार थोड़ा क्लियरिफाई कर दूं, कि मान लीजिए 5 लोग जाके वोट दे रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, 3 लोगों का वोट पता चल रहा है कि हाँ उसने किसको दिया है, ए को दिया है, ए को दिया है, एक बी को दिया है, लेकिन 2 लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने ए को दिया है कि बी को दिया, वो पहचान में ही नहीं आ रहा है। तो ये जो वोट है क्या, वो अवैध हो जाएंगे, तो वैध क्या हो जाएंगे, ये वाला, 3 वाला। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां जो कह रहा था कि वैध मतों का 54% प्राप्त करता है, और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाया हुआ है। यानी कि आपको क्या पता करना है कि उस मतदाता सूची में कुल वोटरों की संख्या कितनी है, जितने उस गांव में लोग हैं वही, यानी कि 100%। अब मैं इसको 2 तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका, ठीक है, कि मान लेते हैं गांव में कुल वोटर कितने थे, 100%। अगर 10% लोग वोट देने नहीं गए, तो गए कितने होंगे, 90%। अब क्या हो गया कि कह रहा है कि इसमें से 10% खराब हो गए। अब ये जो वोट देने गए, इसमें से भी 10% खराब हो गए, तो 90 का 10% कितना होगा, आपको पता है कि भाई यहां से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। यानी 9 वोट अगर खराब हो गए, तो बचे कितने, 81 वोट। अब यही 81 वोट क्या हो गए, आपके वैध हो गए। ठीक है, यानी कि 10% लोग तो गए ही नहीं, उनकी गणना होगी ही नहीं। बाकी जो गए उसमें 10% वोट यानी 9 वोट खराब हो गए, तो वो भी गणना नहीं होगी। 81% यानी 81 वोट अगर आप 100 मान के चल रहे हैं, तो वो क्या है, वैध हो, उसी पे आपकी जीत हार की गणना होगी। अब कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया, तो इसी का तो 54% प्राप्त किया, तो बाकी का जो बचा होगा वो कितना हो जाएगा आपका 46। अब आप ये सोचेंगे कि हमने यहाँ 81 लिखा तो यहाँ 54, तो यहाँ क्यों 46 लिखा। बच्चों, अगर ये वोट 100% थे, 10% लोग गए नहीं, बाकी गए जितना उसमें से 10 खराब हो गया, तो ये वैध बचा। यानी कि जो वैध बचा वो कुल कितना हो गया आपका, वहां के लिए वैध 100% हो गया। मैं इसको दोनों तरीके से क्लियरिफाई कर दूंगा, पहले आप इसको देखिए। अभी क्या हो गया कि अगर आप 81 का 54% निकालते हैं, सॉरी यहीं से कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे आपका क्या हो रहा है, कितने परसेंट वोट से ये जीत रहा है। आप देखेंगे 8%। 8%, किसके 8%, 81 का। यानी 81 का 8%, ठीक है, वो कितना होना चाहिए था, 1620। तो आप यहां से देखेंगे, मैं कैलकुलेट कर देता हूं, और उसके बाद मैं दूसरे तरीके से भी क्लियरिफाई कर दूंगा। 99, 81, यहाँ 9 का 9 और 9 आठे 72। यहां से देखेंगे 9 दूना 18 यानी 20,
और ये देखेंगे 4 दूना और 4 25, और ये देखेंगे कितना हो गया 10। अब यहां से आपको पता चल गया 1% का मान कितना हो गया 2500, सॉरी 250। और आपको पता है कि आपका वैध वोट सॉरी टोटल वोट कितना है, क्योंकि पंजीकरण पूछा है तो टोटल वोट कितना हो रहा है 100। तो जब इसको आप 100 बनाएंगे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैं थोड़ा सा इसको अलग और तरीके से बता के फिर मैं उस तरीके को बताऊंगा कि जो आप एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर जाएंगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल सवाल मिलेगा तो ये पैटर्न आपको आना जरूरी है। ऐसे देखेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर मैं ये बात कहूं कि 81% क्या थे, वैध थे, तो 81% का एक बंदा कितना पाया 54, तो किसका 81 का है तो 54 पाया। यहां देखिए, आप देखेंगे, और दूसरा क्या पाया 81 का, आप यहां से निकाल के भी घटाएंगे तो वही आएगा 81 का क्या आपका 46, और दोनों का जब अंतर लेंगे तो वही बात यहां से भी निकल के आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 81 के 54% निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे उसी 81 में से घटाएंगे तो वो बात निकल के आ जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बस सीखे रहिए, एग्जाम में कैसे करना है और कितनी तेजी से करना है उस तरीके को मैं अब लेके आ रहा हूं। आ जाइए, ये देखेंगे, हम मान लेते हैं कि कुल कितने लोग थे गांव में पंजीकरण, x% लोग थे। ठीक है, यानी हमने मान लिया टोटल कितने थे x थे। अगर टोटल x थे बच्चों तो 10% लोग वोट देने नहीं गए। अगर 10% वोट देने नहीं गए तो गए कितने होंगे, 100% में से 10 निकल गए तो गए कितने होंगे 90%। तो जो वोट है उसी का तो 90% लोग वोट देने गए होंगे। उसके बाद कहा कि दिए गए मतों का 10% खराब हो गया, तो ये अपने आप में दिया गया कुल वोट है। अगर इसमें से 10% खराब हुआ तो इसी में से तो जो बचेगा कितना, 100 में से 10 खराब हुआ तो फिर बचेगा कितना 90। एक बार मैं और बताता हूं, कुल वोट हमने x माना, उसमें से अगर 10% नहीं गए वोट देने तो गए कितने 90%। अब यही तो हमारा सारा का सारा वोट पड़ गया है। ठीक है, 90% वोट पर, अब जो वोट पड़ा वो अपने आप में क्या होगा कंप्लीट होगा, और उस कंप्लीट में से 10% खराब हुआ है तो 90% सही रहा होगा। ये बात है। अब कह रहा है कि ये कितना पाया आपका 54%, तो दूसरा कितना पाया होगा आपका 46%। कितने का अंतर आ रहा 8% का। ठीक है, तो जो वोट पड़े हैं अच्छे वाले उसी में से तो 8% से एक आदमी जीतेगा, तो इसी का 8%। अब वो जीत गया, लेकिन कितने से जीता, यही तो था 1620। अब बस यहां से क्या करना है, इसको काटपीट मचा देना है। देखेंगे 1 0 से 1 0 ये कट गया आपका 2 0। ठीक है, अब यहां से देखेंगे 9 यहां से 99 81, और ये 81 दूना होता है। और यहां से देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो 4 2 से काट दीजिए 4, या 4 से काट लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। आपने 4 से काटा 4 दूना और 4 25। ठीक है, सब, और फिर यहां से काट देंगे 2 से, तो अब यहाँ क्या बच गया 10, और ये क्या हो गया आपका 2500, और ये 10 आके जुड़ के 25 है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। एक लाइन में ये सवाल कैलकुलेट हो जाता है। मैंने सीधा इतना काटा था, 2 0 से 2 0 काटा, और 99 81, 81 से 162 कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, एक जीरो है मैंने जीरो रख दिया। अब फिर मैंने यहां से काट दिया 8 को, किससे, आपका 4 दूना 8 और 4 25 100, और 2 को मैंने वहां से काट दिया 10 आया, कैलकुलेट करके मैंने 25,000 बना दिया। आगे चलते, कह रहा है अगला सवाल, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय में चुनाव में खड़े हुए, शिवा को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। अब देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 7500 वोट है। ठीक है, और उसमें
वैध मत कितने 55% मत प्राप्त हुआ, किसको? शिवा को। ठीक है, तो वैध मत का बाकी का 45% किसको प्राप्त हुआ होगा? जो कौन है आपका राजू को। राजू को कितना प्राप्त हुआ? 45%। अब आप देखेंगे सबसे पहले 7500 वोट है जिसमें 20% खराब हो गया, तो बचा कितना होगा? 80%। जो कुल वोट दे दिया था कि 7500 है और 7500 में से आपके 20% वोट खराब हो गए, तो बचा कितना? 80%। हमने यहां निकाल दिया। अब कह रहा है यदि शिवा को वैध मतों का, यही तो वैध मत था, 55% प्राप्त हुआ, तो बाकी का 45% किसको मिला होगा? राजू को। तो पूछ रहा राजू को कुल वैध मतों का कितना पड़ा? तो इसी का 45%। ठीक है बच्चों, क्योंकि 55% तो शिवा पाया है, तो बाकी का जो वैध मत है उसका क्या हो जाएगा? 45% कौन पाएगा? राजू। और अब यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और ये देखिए 20 चौको और 20 पचे 5 नवा। अब यहाँ से देख लेंगे, 9 चौको 36 और ये 75। अब गुणा कर लीजिए अगर ऐसे का, 6 पचे 30, हासिल है 3 और 5 3 15 और 3 18, 7 6 के 42, हासिल है 4 और 7 3 के 4 25, तो 0 8 2 10 0, हासिल है आपका कितना? 1 6 1 7 2700। कौन सा ऑप्शन हो रहा है बच्चों? बी वाला। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपने ये बात देखी, मैं इसको इरेज करके दोबारा आपको बताता हूँ। बच्चों कह रहा है कि दो ही लोग हैं जिसमें 55% मत कौन पाया? शिवा पाया। लेकिन कैसा 55%? जो कुल मत थे, कुल मत कितने थे आपके? 7500 कुल मत थे। लेकिन वही अगली लाइन कह दिया है कि वैध 20% अवैध हो गए, यानी 7500 लोगों में से जितने भी लोग वोट देते हैं उसमें 20% वोट खराब हो जाता है, तो बढ़िया बढ़िया वोट कितना बचता है? 80%। क्यों? क्योंकि टोटल 7500 अपने आप में 100 है, तो अगर उसमें से 20% खराब हुआ तो उसी का तो 80% बचेगा। ठीक है, अब यही वोट क्या है? पड़े हुए हैं जो वैध है, और जो वोट पड़ जाते हैं वैध होते हैं वो अपने आप में क्या हो जाते हैं? अगर कहा जाए तो 100%। अगर ये 100% है, वैध वाला 100% है, वैध वाला 100% उसका 55 पाया, तो राजू क्या कर देगा? उसका 45 पा जाएगा। कितना पाएगा राजू? 45। ये क्या हो गया? राजू कितना पाएगा? उसका 45 पाएगा। तो हमने कहा कि अब राजू के बारे में पूछा था कितना, तो 45 हमने सीधा सीधा कैलकुलेट कर दिया, जो कि 2700 हो रहा था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध पाए गए। उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले बच्चों ये देखेंगे कि हम मान लेते हैं अगर कुल वोटर कितने थे, यक्स, कुछ भी मान के आप लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान होता है, आपको कैलकुलेशन में बहुत सुविधा महसूस होती है। मान लेते हैं टोटल कितने थे, यक्स, और 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो जो वोट थे उसके 75% लोग ही वोट देने गए। उसके बाद क्या कह रहा है? जिसमें 2% वैध खराब हो गए, तो भाई जो वोट डाला गया है ये, इसी का तो 2% खराब हुआ, तो जो डाला गया अपने आप में क्या हो गया? 100%, और इसी का 2% खराब हुआ, तो अब अपने आप में बच कितना गया? 98%। ठीक है, अब कह रहा है एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का 75% है। तो हमारे हिसाब से कुल वैध मत कितना होगा? यही है। अगर इसका 75% अगर हम निकालें, तो वो कह रहा है कितना होना चाहिए? 9261 के बराबर होना चाहिए। एक बार और समझेंगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 55% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, यानी 25% नहीं डाले होंगे। ठीक है, तो 50 है तो 25%, सॉरी 75% लोगों ने वोट डाला, जितना वोट डाला उसका क्या हो गया? आपका 2% खराब हो गया, यानी कि अगर 100 में से 2 खराब हुआ तो 98% बचा हुआ। तो 98 हमने क्या, सॉरी 90 लिख दिया, ये 98 होगा। ठीक है, 98% वोट बच गए। अभी क्या कह रहा है कि जो वोट वैध हैं
उसका 75% पाने वाला कितना पाता है? 9261। तो यही तो वैध हो रहा है, उसका 75% 9261 हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, देखेंगे 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 25 चौको 100। ये देखेंगे 249 और ये कितना हो गया आपका देखेंगे 50। ठीक है, अगर आप यहां से अगर काटना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, ये 3 और ये 3 मिला के 9 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे 9981। ठीक है, बचा कितना आपका यहाँ 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 कने 9, या अब ऐसे देख लीजिए 9 दहा में 90, बचा कितना यहाँ से 2, तो 9 दूना 18, बचा कितना 2, 6 और 2 8, 9981, कितना हो गया 1029। और अगर हम फिर इसको इससे काट दे 49 से, 49 दूना 98, बचा कितना यहाँ पे आपका ये 4, 49 कने 49 21। अब आप यहाँ से देखेंगे और कहीं कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो ये देखेंगे 4 पचे 20 और 20 चौको 80। ठीक है, यानी 800, क्योंकि एक जीरो तो है। अब कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो और 8 कने 8 और 8 दूना 16। कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों? 16 800, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अच्छे सवालों में गिनती होती है इनकी, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है, लेकिन जैसे आप देखेंगे बस आपको एक पैटर्न पर लिख के और सीधा सा कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदान अपने मत दिए और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का 90% थे। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा सा था। आप देखेंगे, हम मान लेते हैं x% हमारे टोटल हमारे x वोटर थे, जिसमें 75% लोगों ने अपने मत दिए, और कह रहा है कि 6% मत अवैध घोषित हो गए। तो अगर 6% दिए गए में से अवैध घोषित हो गए तो हुए कितने? 94% आपके वोट वैध हो गए। कह रहा एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले, जो कुल वैध मतों का कितना था? 90%। इसी का तो 90% था कि जो कितना हो रहा था 15,228। अब यहां से जब आप x कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैंने सेम सवाल किया, एक आपके लिए करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कितना होता है। देखते हैं कितने लोग इस आंसर को सही करते हैं। ठीक है, आ जाइए फिर दोबारा एक सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? बच्चों, इस सवाल में एक यूनिक चीज है जिसको आपको समझना होगा। अगर वो चीज आप मिस करेंगे तो ये आंसर गलत आने लगेगा। इसके लिए मैं आपको समझा दूं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा अलग से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास एक गांव में 100 लोग हैं, कह रहा कि 10% लोग नहीं गए, तो वोट देने कितने लोग गए होंगे? 90%। ठीक है, और उसके बाद कह रहा कि मान लीजिए आपका क्या हो गया, 10 वोट खराब हो गया, यानी अवैध हो गया, अवैध। तो अब आपके पास वोट कितने बचे? 80। यही वैध है। कौन सा है? वैध है। मतलब जो सही सही है, जिससे जीत हार की गणना की जा सकती है। कह रहा कि इसका एक कितना पाया है? 60%। तो दूसरा कितना पाया होगा? 40%। ठीक है, तो आप कितने से जीत हार हुआ? तो अब ये देखिए, ये 60 है और ये 40 है। तो आप क्या, अगर ये 100 होता तो डायरेक्ट बता देते कितने का, 20 का अंतर आ रहा है। लेकिन ये तो 80 पे तुलना हो रहा है, तो 80 का आप क्या कर रहे हैं कि 20% निकालेंगे, तो 8 दूना 16 आएगा। यानी ये कितने से जीत हार हो रहा है? 16 से। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे देखेंगे, 80 का आप अगर मान लीजिए 60% निकालते हैं, तो आप देखें 8 छक्के 48 हो गया।
तो अगर 80 में से 48 हो गया तो बाकी कितना पाया होगा, इसमें से घटा देंगे, आप देखेंगे 32, और 32 और इसका अंतर कितना हो रहा है, 16 ही हो रहा है। तो आप चाहे ऐसे समझे या ऐसे समझे, ये सवाल अभी तक हम कर लिए हैं। लेकिन इस वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8% मत तो क्या हो गया, लोगों ने डाला ही नहीं, और 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल मतों का, कुल मतों का, वैध मतों का बात नहीं का, कुल मत, यानी गांव में जितने वोट थे, ठीक है, उसका 48% मिला है। तो प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। अब मैं इसको अलग, इससे ये बात समझ में आई होगी, तो मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं और वो जा रहे हैं कहीं, मान लीजिए कुछ भी करने, ठीक है, मान लीजिए वो जा रहे हैं कहीं सेव खाने, ठीक है, उनके पास कितने सेव हैं, 10 सेव हैं, और वो 10 सेव लेके आते हैं, और उसमें से बात हो जाती है कि भैया कुछ भी हो जाएगा, पहले वाला कहता है भैया कुछ भी हो जाएगा, मुझे तो क्या चाहिए, 5 उसमें से सेव चाहिए, 5 सेव चाहिए। अब क्या हुआ कि जब दोनों चलना स्टार्ट किए तो रास्ते में कहीं क्या हुआ कि 2 सेव गिर गया, 2 सेव गिर गया, तो बचा कितना, 8 ही सेव तो बचा होगा। लेकिन ये बात तो पहले से तय हो गई थी कि भाई साहब जितना भी आप सेव लेके आएंगे उसमें से मुझे 5 दे देंगे, तो आप तो 5 तय कर लिए थे, तो आप 10 लेके आए, रास्ते में 2 गिर गया, तो आपके पास अभी कितने बचे, मात्र 8 सेव बचे, और आपने ये शर्त लगा रखी थी कि भैया तुमको हम 5 सेव दे देंगे। तो अगर आपने 5 इसको दे दिया, 8 में से तो बचा कितना, 3 बचा। ये वाली बात होती है, क्योंकि आपकी तुलना किससे हो रही है कि जितना शुरुआत में था उसका मुझे 5 चाहिए, चाहे आपके पास कुछ भी हो। अगर मान लीजिए यहाँ वो आते आते आपका 3 गिर गया होता, 7 बच जाता, तभी भी ये 5 ही लेता। अगर मान लीजिए कितना 1 गिरता, 9 बचता, तभी ये 5 ही लेता। ऐसे चुनाव में क्या होता है, जब फिक्स हो जाता है कि जितना वोट था उतना मुझे उसका चाहिए, तो हमेशा वही वाला इंसान जीतता है, उसके हारने की संभावना रहती ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस सवाल को हम लगाते हैं, ठीक है, देखेंगे। कह रहा है कि हम मान लें हमारे गांव में टोटल वोट कितने थे, 100%, 8% लोगों ने अगर वोट नहीं दिया, वोट कितना दिया, आपके टोटल 92% लोगों ने वोट दिया। और कह रहा है विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त करके। तो अगर 48% प्राप्त कर रहा है कुल मतों का, तो 100 का 48 तो आपको पता होगा 48, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर 100 का 48 ले लिया, हमारे पास टोटल 92 था, तो बचा कितना, आप देखेंगे 4 और ये 44, ठीक है। अब ये बंदा कितना पाया, 44, और ये टोटल का पहले ही 48 ले लिया, तो ये कितने से इससे जीत रहा है, आप देखेंगे 4 से, जो कि कितना है, 110 है। तो एक का मतलब कितना हो गया, 110/4। और पूछा क्या है, तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, तो चुनाव में मतदाताओं की कुल कितना क्या, 100, तो इसको भी 100 बना देंगे, तो आप देखेंगे 4 25, और ये क्या हो गया 0, 25 करने 25 हासिल है 2, 25 करने 25 और 2 27, यानी 2750, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आपको इस सवाल को समझने में कठिनाई हो रही होगी तो मैं एक बार और इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि ये वो सवाल है कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और आप पहले से इसको कई बार रिवाइज नहीं किए रहेंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे और जल्दीबाजी में इस सवाल को गलत करके आएंगे। अरे मैं एक बार आपके लिए और बताता हूं बच्चों, क्योंकि एक सवाल आपने अच्छे से सीख लिया, थोड़ा टाइम लेके 2 मिनट की जगह पे 10 मिनट लेके सीख लिया, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो दोबारा आपसे गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसा कि उसने कहा कि गांव में टोटल 100% लोग थे, मुझे क्या चाहिए, जितने वोटर थे उसका मुझे 48% चाहिए, पहले ही वो बोल चुका है कि 48% कुल वोट का, कुल वोट कितने थे, 100। अब उसमें कहा जा रहा है कि 8% लोग तो वोट ही देने नहीं गए भाई, तो गए कितने होंगे आपके 92%। अब 92% लोग वोट देने गए, एक आदमी 48 वोट पहले ही ले लिया, तो जो बचा होगा 92 से 48 लेने के बाद वही कितना हुआ, 44। तो अब ये 44 पाए 48 पाया, कितने से जीते, 4 से, और वही 4 कितना था, 110। तो
एक का मान कितना हो गया 110/4, और आपसे कहा था कुल वोट, तो कुल वोट तो आपने 100 माना था, तो 100 बना देंगे इसको, तो इधर भी 100 बना देना पड़ेगा, जो आ रहा था 27/50। ठीक है बच्चों, आगे चलते। कह रहा दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिनसे 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है, वह 1013 मतों से चुनाव जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? बच्चों, ये वो सवाल है कि पहले मैं बेस से बताऊंगा, फिर आप अपने आप उस चीज को डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो ये 53 मत है, इसी में से आपको घटा देना रहेगा और उसके बराबर करना रहेगा। लेकिन क्यों ऐसा करना रहेगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले कहा है कि हम मानते हैं कि हमारे यहाँ वोटर कितने थे, 100%। 100% अगर थे, जिसमें से क्या हुआ 80% लोगों ने ही वोट डाला। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और कह रहे हैं कि क्या हो 53 मत अवैध हो गए। 53 क्या हो गया, वोट जो है इनवैलिड है। किस वे से 53 इनवैलिड है, इसी में से तो जो परा होगा। तो 53 अगर हम ये समझ लें अवैध है, ठीक है, 53 अवैध है। तो अब दूसरी बात पे पहले आते, कह रहा 48%। सूची के सभी मतदाताओं में से 48, तो सूची के सभी मतदाता कितने हैं 100%, और 100 में से उसने पहले कह दिया कि हमको 48 चाहिए, ठीक है, 48% चाहिए। अब दूसरी बात क्या हो रहा है, 48% 100 का ये ले लिया, वोट देने कितने लोग गए, मात्र 80% लोग, और 80 में से 48 ही निकाल लिया, तो बचा कितना आपका भाई, यहां से आप देखेंगे कितना हो गया आपका 32, ठीक है, 32% हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 48% वोट कहा है, ना कि वैध अवैध के बारे में नहीं कहा है। तो जो आपके 53 वोट खराब हो रहे, तो किसमें से हो रहे थे, इसी में से तो हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भैया जो हमारे वोट थे 80% पड़े थे, और जिसमें से हमारे कितने वोट खराब हो गए थे, 53 वोट खराब हो गए थे, यही बात था। तो 48 में से अगर आप 53 घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, तो यही बच के आएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है आप देखेंगे, अगर आप घटाते हैं, आपके समझाने के लिए मैं लिख दूं 48 माइनस 32, अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 53। तो ये कितना होना चाहिए, आप देखेंगे 6 और 16% आप प्लस 53, यही वोट कितने के बराबर हो रहा है, 1013, 1013। तो 16% का मतलब कितना हो गया, आप देखेंगे 1013 में से आप 53 घटा देंगे, तो बचा कितना 0, और यहाँ कितना बचा 6 और ये 9, यानी कि 16 छक्के 96 कितना या 10। तो 100% का मतलब 1 का मतलब 10, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1000। कौन सा हो रहा था, सॉरी क्या हो रहा, 16 छक्के हो रहा है ना, 60 जा रहा है, ये 16 छक्के, तो ये 6 60,000। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला। ये डिटेल मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर इसी सवाल को डायरेक्ट लगा देंगे, और वही चीज अब हम करेंगे, क्योंकि आप ये अप्रोच समझे रहेंगे तो डायरेक्ट आसानी हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं। बच्चों थोड़ा सा समय लगाइए, लेकिन ऐसा सीखिए कि अगर कोई डायरेक्ट करता है तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है, जो आपको मजबूत बनाएगा। आप देखिए, जैसे कहा कि 100% है, ठीक है, अब अगर ये जब भी किसी भी तरीके से ये कह दे कि परसेंटेज में वोट खराब है, तो आप यहां से माइनस करेंगे। लेकिन अगर संख्या में कह दे 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट, 53 वोट, तो आप जो वोट दिया गया है कि जितना विजेता उसमें से पहले ही माइनस कर देंगे। यानी 1000 वोट है, उसमें से 53 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 0, यहाँ के 11 6 और 960, ठीक है, 960 से ही अब वो जीत रहा है, क्योंकि जो जीतने वाला है वो खराब वोट तो लेगा नहीं, और वो खराब वोट किसके पास जाएगा, हारने वाले, उसको दे दे तो भी कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं हार रहा हूं और आप जीत रहे हैं,
अगर मैं हार रहा हूं आपसे, आप मेरे को 10 खराब वोट भी दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तभी तो मैं हार ही रहा हूं। तो मैंने क्या कर दिया, इसके जीतने वाले में से हटा के उस हारने वाले को 53 वोट दे दिया, खराब वाला, तभी भी मैं कितने से जीत रहा हूँ, 960 से जीत रहा हूँ। पहला काम ये करना है कि जब भी दो तरीके का दिया हो कि इतने वोट, 53 वोट, 50 वोट, 60 वोट अवैध है संख्या में, तो जितना वोट जीतने वाला उसी में से हम तुरंत माइनस कर देंगे, तो कितना हो रहा है, 960 हो रहा है। अब 960 हो रहा है, अब उसके बाद आते हैं, कह रहा है कि 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला और विजेता को सूची को हमारा यही, इसका 48% वोट मिला। अगर 48% इसका मिला और क्या हुआ, मात्र 80% लोगों ने वोट डाला है, तो अगर 80% लोगों ने वोट डाला, 48 ये वाला ही भाई पा गया, तो बाकी का 32 कौन पाया होगा, दूसरा वाला भाई पाया होगा। और इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 16%। और यही दिया है आपका 960, 1% का मतलब कितना हो गया, 16 छक्के 96, 60, तो 100% का मतलब 6000। ठीक है, बात समझ में आई होगी, आशा करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखेंगे, कह रहा एक कॉलेज में चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों का में से 4 और 5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध है, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच का अंतर क्या है। अगर ऐसे सवाल आए बच्चों, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर ये 9 पा रहा है तो ये कितना पा रहा है, 4, तो टोटल कितने पड़ रहे हैं, 9। ठीक है, रेशियो में हमेशा क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ के देखते हैं। ठीक है, दोनों को हमेशा जोड़ के देखते हैं। जो भी गीता, देखिए वोट कितने पड़े मुझे नहीं पता, लेकिन जो अच्छे वोट पड़े, कुल वोट अच्छे वाले जो पड़े, उसमें 4 और 5 का अनुपात हो रहा है, यानी कि 4 ये पा रहा है और 9 ये 5 ये पा रहा है, यानी 9 वोट हो रहा है, 4 5 9। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ 9 वोट पड़ते हैं, उसमें ये वाला 4 पाया और ये वाला 5 पाया, जो भी रेशियो होता है उसी को जोड़ के मान लेते हैं कि कुल वोट उतने ही पड़े। अब देखिए, अगर हम कहें कि 15,000 मतों में से 19% मत खराब हो गए, 19% मत खराब हो गए, तो अच्छे वाले कितने बचे होंगे, 100 में से अगर 19 खराब हो गए तो अच्छे कितना बचे होंगे, 81%। अगर 81% अच्छे बचे होंगे, हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यही तो आपके वैध मत हो गए, यानी अच्छे वाले वोट हो गए, और उसमें से क्या हो रहा है, एक 4 पा रहा है, एक 5 पा रहा है, तो कितने, इसमें दोनों का अंतर आ रहा है, सिर्फ एक का, लेकिन कितने पे, 4 5 9 पे, तो वही लिख देंगे कितने का अंतर हो रहा है, 9 पे। 4 और 5 9 पे, कितने का, एक का, क्योंकि ये 4 पा रहा है, 5 पा रहा है, कितना अंतर हो रहा है, एक का, लेकिन कुल कितना, 9। बस सीधा सा कैलकुलेट करेंगे अब, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 99 81, और यहां से देखेंगे ये 0, 15 9 45, 80 4, 15 15 9 4 13, 13 50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, हमने बस इतना किया कि कुल वोट हमारे पास 15,000 थे, जिसमें से 19% सही खराब वोट हो गए, तो यानी कि 100 में से 19 खराब हो गए, तो बचा कितना, 81% सही वोट बचा, तो यही वैध था। और कह रहा कि उस जो वैध था, एक कितना पा रहा है, 4, और एक कितना पा रहा है, 5, कितने में से, देखिए 5 4 9 में से ये 4 पा रहा है और ये कितना पा रहा है, 5 पा रहा है, तो आप अगर ऐसे लिखते हैं, ये 9 में से 4 पा रहा है और ये कितना पा रहा है, 9 में से 5 पा रहा है, तो आप देखेंगे दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 9, और ये 5 में से 4 गया 1 का। ठीक है, सिर्फ अंतर निकाला है हमने और वही हमने रख दिया। आगे चलते हैं बच्चों, आप देखेंगे दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 75 वोट अमान्य पाए गए। विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले और वह 170 वोटों से जीत गया, तो सूची में कुल कितने मतदाता दर्ज थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने क्या किए, वोट नहीं डाले, 75% वोट अमान्य हो गए, विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या था कि आप कहेंगे कि ये जो 75 था, इस 75 को अगर हम हारने वाले को दे दो तो क्या फर्क पड़ेगा, वो पहले से भी हार रहा था और 75 वोट और खराब पा गया, अभी भी हार ही रहा होगा।
तो जो ये 170 से जीत रहा था, अगर हम इसमें से 75 घटा दें तभी भी ये 95 वोट से क्या होगा, जीतेगा। अब दूसरी बात पे आते हैं कि 100% हमारे वोट थे, जिसमें से उसने कह दिया कि कुल वोटों का 50% वो रख लेगा, तो 100 का 50% उसने पहले ही रख लिया। अब कह रहा है कि 10% वोट खराब हो गए थे, तो अगर 10% खराब हो गए थे तो पड़े कितने होंगे, 90%। अगर 90 में से ये पहले ही 50 ले लिया तो बचा कितना, 40%। और दोनों का अंतर कितना आ रहा है, मात्र 10%। और यही 10% कितने के बराबर है, 95 के। ठीक है, तो आप इसको अगर 100% बना देंगे तो 100 बना देंगे, कितना हो गया, 950। आपने देखा कितनी आसानी से कर लिया। और क्यों कर लिया, क्योंकि ये कुल वोटों का 50% पा रहा है। उसने कहा कि चाहे जितने भी वोटर आए वोट देने, उसमें से कितना भी खराब हो जाए, लेकिन जो गांव में वोटों की संख्या है उसका आधा वोट मुझे पहले ही दे दो। तो भैया ये कभी हारेगा। मान लीजिए 100 वोट गांव में थे और ये कह रहा मुझे 50 पहले ही चाहिए, तो 50 वो पा गया। अगर दूसरा 50 भी पाएगा कभी बराबरी हो जाएगी, अगर कम पाया तो इसकी जीत तय है। इस तरीके के सवालों में कभी भी जो फिक्स बात बोल देता वो हारता ही नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने नहीं किया, 60 मत अवैध घोषित हुए, उम्मीदवार को 47% 300 वोटों से चुनाव जीता, नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी आपने इस पे 2 सवाल कर लिया है, ठीक है, और ये एक तीसरा सवाल है जो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लगाएंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम देख पाएंगे कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो मैं उस सवाल को दोबारा आपको करा दूंगा। बच्चों जो भी सवाल आपको छोड़े जाए वो आपको हर हाल में ट्राई करना है, क्योंकि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप जब खुद करेंगे तो ही वो पता चलेगा। ये तो सेम सवाल है जो 2 बार डाल दिया गया है। अरे ये भी सेम सवाल है कि टाइपिस्ट साहब ने इसको 2 बार कर दिया है। ठीक है, तो चुनाव यहाँ समाप्त होता है। चुनाव पे हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं और आशा करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर करें। अब आप देखेंगे आ गया जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है कैसे किए जाते हैं, आके देखते हैं। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो सीधा सा है कि एक शहर में 5% लोग प्रति साल बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रति साल अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 16,000 लोग हैं, ठीक है, और 5% बढ़ रहे हैं अगर पहले साल, तो 100 से 105 हो गया। अगली साल क्या कह रहा है, क्योंकि 2 साल बढ़ रहा है तो फिर वो क्या होगा, एक बार और 105 बढ़ेगा और ये 100। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 जीरो से यहां से, ठीक है, और 1 जीरो से यहां से कट गया। और आप देखेंगे तो 5 दूना 5 कने 5 और 5 दूना, और यहाँ क्या हो गया 8। अब तो ये सीधा सीधा गुणा बच गया, कुछ ज्यादा ही लंबा गुणा हो जा रहा है। ठीक है, आप एक बार कर लीजिए। ठीक है, 8 कने 8 और 8 दूना 16 और गुणे 105। अब तो गुणा करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में बच्चों गुणा भाग करना ही पड़ता है। तो आप देखेंगे 5 बटे 40, बचा कितना आपका 4, और 5 चौके 30, 4 34, बचा कितना आपका 3, 5 का 3 8। ठीक है, यहाँ से 0 0 0 और ये क्या हो गया 8 6 और 1। आप देखेंगे 0 4 8 16 हासिला 1 6 1 7 और 1 17 6 40 है क्या, 17 6 40, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको फ्रैक्शन बेस करके भी लगा सकते थे कि 5% का मतलब 1/20, 20 से 21 हुआ, अगली बार भी 20 से 21 हुआ, 20 गुणे 20 कितना हो गया आपका, ऐसे ऐसे भी लगा सकते थे यार कि दूसरी तरीके से 5% का मतलब क्या हुआ 1/20, तो 20 से 21 हो रहा है, अगली बार 20 से 21 हो रहा है। आप देखेंगे 20 × 20 400 और ये कितना 441,
आपने देखा कि पहले हमारा 400 था, क्वेश्चन कितना था 16,000, तो कितनी बार में गया 2 से 2, और ये क्या क्या गया 4 चौको 40 बार में। तो इसमें आप 40 का गुणा कर दीजिए, सीधा क्या हो गया 0, 4 4 चौको 16, हासिला 1, 4 चौको 16 17, 17,640। ठीक है, हाँ जी। कह रहा है गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 15% वृद्धि हुई, दूसरे परसेंट कितना 20% वृद्धि, दोनों वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। सीधा सा है बच्चों, आप लिखेंगे इतना, और 15% बढ़ रहा था तो हमने 115 कर दिया। ठीक है, अगली बार क्या कह रहा था 20 बढ़ रहा था तो हमने क्या किया 120 कर। आप फ्रैक्शन में करते तो वही क्या करते, 15 का मतलब 3/20, तो 20 से 23, और 20% का मतलब 20 पचे 100, यानी 1/5, 5 से 6 आप गुणा करके लगा सकते थे। लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए, आप जिससे कंफर्टेबल महसूस करें, दोनों आसान है। ठीक है, आपने देखा ये यहाँ से कट गया। ठीक है, अब यहाँ से आपका गुणा होता है, एक जीरो है तो इसे छोड़ दीजिए, 12 चौको 48। ठीक है, हासिल आया कितना आपका 4, अब 12 करने 12 4 16, और ये जीरो, और ये 115। अब आपको ये गुणा करना ही पड़ेगा, कितना 116 और ये 115, जीरो अब बाद में लगा लेंगे, 5/40, हासिल आया आपका कितना 4, 5 6 के 30, और 4 34, हासिल आया आपका 3, 5 के 5 3 8, और ये देखेंगे 8 6 8 6 1, ये जीरो, 8 4 12 का 2, हासिल आया 1, और आपका कितना 8 6 14, 14 और 6 22 31, हासिल आया 2, 6 7, और 7 2 9, और ये कितना 29, और एक जीरो ये एक्स्ट्रा वाला था, तो 29 32 डबल जीरो कौन सा है, क्या गलत हो गया, अच्छा सॉरी, 6 2 8 9, यहाँ एक आएगा क्योंकि 6 1 7 2 9 एक आएगा, 19 32 डबल जीरो, ये 19 32 डबल जीरो। ठीक है, आप चाहें तो इसी को आप ऐसे कर सकते थे जो मैंने पहले कराया था बच्चों, फ्रैक्शन में। ठीक है, कैसे कि 15% का मतलब 3/20, यानी कि 20 से 23, और 20% मतलब 5 से आपका कितना हो रहा है 6। अब आप इसको काट देंगे 20 600, और ये कितना हो गया 36 18, हासिल है 1, और 6 दूना 12 1 13। ठीक है, 138। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 100 का मतलब कितना हो रहा है आपका 14, डबल जीरो कट जाएगा, तो अगर यहाँ से डबल जीरो काट दीजिए तो बचा कितना यहाँ से 14 और डबल जीरो। अब जब गुणा करेंगे तो यही वाला आएगा। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन वाले सवालों में आपको गुणा भाग तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो पॉपुलेशन देता है तो लंबी संख्या रहती है, काट पीट करना पड़ता है, उससे नहीं भागना है कि हाँ ऐसे हवा हवाई मार दो। ठीक है, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिजिटल सम के बारे में अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, जैसे नंबर सिस्टम आएगा डिजिटल सम बताएंगे, वहां से हम और सारे सवालों को डिजिटल सम में यूज कर लेंगे। ठीक है, डिजिटल सम का बच्चों क्या है, बहुत शानदार यूज है, लेकिन आपको उसके साथ बेस आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अभी काफी होशियार हो गया है। होशियार इसलिए कह रहे हैं कि पहले वो क्या करता था, सारे अंकों का डिजिटल सम अलग अलग देता था, अभी क्या हो रहा है कि चारों ऑप्शन का डिजिटल सम सेम बना दे रहा है, कम से कम 2 का सेम बना दे रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ जा रही है लास्ट में। ठीक है, तो बेस अगर आपको पता रहेगा तो आप अगर डिजिटल सम मैच कर रहा है तो बेस से भी आप लगा जाएंगे। कह रहा किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 0.5% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष वृद्धि के पश्चात क्या होगी। अब देखिए, इसमें सिर्फ परसेंटेज में बात किया है, संख्या में बात नहीं किया है। कह रहा है कि अगर एक गांव में 2.5% लोग जन्म लेते हैं, यानी 2.5%, और 0.8% क्या होते हैं कहीं बाहर चले जाते हैं, तो बचे कितने भाई 2.5 में से 0.5 निकल के तो बचा कितना 2। ठीक है, और आपको ये कितनी साल हो रहा है 2 साल, तो आप 2 साल का होता तो आप ये बात सीख सीखे एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, तो यहाँ देखते 2 + 2 और 2 गुणे 2/100, तो आप देखते 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 और 0.0 लग गया, यानी कि 4.04। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा था बी। ऐसा क्यों किया,
क्योंकि इसने सिर्फ प्रतिशत वृद्धि पूछा है। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप फिर वही कर लेते, 100 का कितना हो रहा है 100, 2/100, फिर 100, 2/100, 100 से 100 कट जाता, और यहाँ से देखते कितना बचता, 2 दूना देखिए 4, और इसी में जोड़ देते 104, और 2 दशमलव लग जाता है 2 यहाँ से, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, और 100 से बढ़ कितना रहा है 4.4, तो ये आंसर हो जाता, क्योंकि 100 मान के चले थे, जितनी वृद्धि हो रही थी उतना बढ़ रहा था। ये मैंने पहले दूसरे वीडियो में भी करा रखा ये चीज़ है, ठीक है, पहले दूसरे वीडियो में करा रखा था, ठीक है। तो आगे चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो कभी कभी हमारे टाइपिस्ट साहब थोड़ा सा कमाल कर देते हैं, ठीक है। लाइट पे उन्होंने पाँव रख के लाइट को ही बंद कर दिया था, इसलिए थोड़े समय के लिए काला आ गया था, और काला तो मैं हूँ ही, काला कपड़ा भी पहना हूँ, इससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। आ जाइए, आप इसको फ्रैक्शन बेस से भी लगा सकते थे, ठीक है, आप चाहे जैसे लगाए, आपके सामने दोनों तीनों तरीके मौजूद है। कह रहा एक गांव में 10% आबादी बाढ़ में खो गई, शेष 10% घायल हो गया, और शेष का 10% लापता हो गया। यदि पुरुषों की संख्या 36-45 है तो मूल संख्या क्या थी, ठीक है। अब देखिए वही बात है, एक गांव में 10% आबादी बाढ़ में खो गई, शेष में से 10% घायल हो गए, और शेष का 10% लापता हो गया। यदि शेष पुरुषों की संख्या क्या है 36-45 है, तो मूल संख्या क्या है। भाई हम मान लेते हैं कि मूल संख्या x थी, अगर 10% बाढ़ में चले गए तो जो था उसी का 90% बचे होंगे, बचा दिया 90%। अभी क्या कह रहा है कि शेष का 10% क्या हो गए घायल हो गए, तो जो बचा उसी का 10% घायल हो गए, तो बचा कितना आपका अभी भी 90। उसके बाद क्या कह रहा है, जो शेष बचे, यही तो शेष बचे, 10% लापता हो गए, तो बचे कितने, 100 में से 10 गए तो 90। जब भी ऐसा कुछ आए शेष में से, तो आपको 100 से ही हमेशा कम करना है। क्यों, क्योंकि हमने माना टोटल x थे, तो अपने आप में 100% रहा होगा, उसका 10% बाढ़ में बह गए, तो 100 में से 10 गया 90। अब यही तो जो बचे हुआ है, ठीक है, अब ये शेष हुआ, यानी शेष अपने आप में फिर 100 हो गया, 100 में से 10 घायल हो गए तो 90 बचे, ये फिर क्या हो गया शेष हो गया। अब शेष में से फिर 10 लापता हो गए तो 90 बचे, और जो लास्ट में कितना बच रहे थे बच्चों 36-45। अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना रह जाएगा, 2 जीरो से हमने ये दो जीरो मिनिमाइज कर दिया, यहां से हमने इसको काट दिया, ठीक है। अब देखिए अगर आप काटते हैं तो 9 चौको 36, 9 पचे 45, फिर आप 9 से काटते हैं, 9 चौको 36 बचा, 9 पचे 45, फिर आप ये 9 बच जाता है, 9 पचे 45, तो आप देखते हैं x का मान कितना आ जाएगा, 5 और ये 3 जीरो जाके लग जाएंगे, जो कि आंसर नंबर सी हो रहा था, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास तो बच्चों फ्रैक्शन वाला भी मेथड है, जो कि मैं बता चुका हूं आपको कैसे, कि 10% का मतलब यहाँ से सभी 10% 1/10 हुआ, तो 10 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, क्योंकि कम हो रहा है, गायब हो रहा है, फिर 10 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो ये कितना हो गया, गुणा करेंगे 3 जीरो, और ये कितना हो गया 729। अब आप देखेंगे कि इसका मतलब उतना तो शेष क्या बच रहा है, शेष तो आपका यही बच रहा है, कितना 36-45। आप देखेंगे हमने इस पहले वाले को पकड़ा 5 7 35, यानी कि इसके करीब हो गया, तब यहाँ से 5 45 सही है, ठीक है, 4 5 दूना 10, 4 14 सही है, 5 7 35 1 36, कितनी बार में जा रहा है 5 बार में, 1 का मतलब 5, तो 1000 का मतलब 5000, जो कि आपका आंसर बन रहा था, ठीक है। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 9000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि, शहर में बढ़ी हुई महिला की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों ऐसे सवालों को आप बेस से भी लगा सकते हैं, ठीक है। बेस से कैसे लगाएंगे, आप अगर मान लेते हैं कि जो है कि पुरुषों की संख्या इतनी है, तो उसमें से घटा के आप x मान के लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाता है। जब कभी भी 3 परसेंटेज की बात कर दे,
जैसे 3% के बाद पहला परसेंटेज अकेले वाला, एक दूसरा अकेले वाला, उसके बाद दोनों को मिला के एवरेज वाली बात कर दे। ठीक है, एलिगेशन लगाना सबसे ज्यादा उचित होता है। देखेंगे कह रहा कि 10% जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है, किसके, पुरुष के, और 10% उसके बाद क्या हो गया, महिला की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। लेकिन कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या की मतलब क्या होगा, महिला और पुरुष दोनों की बात किया, यानी एवरेज की बात कर रहा। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए ये मेल रहा, ये क्या हुआ, वोमेन रहा, ये मेन और ये वोमेन। तो मेन कितना बढ़ रहा है, 10%, और फीमेल कितनी बढ़ी है, वोमेन 8%, और दोनों मिला कितना बढ़ रहा है, 9%। जब भी ऐसा कुछ है तो ऐसा लगाते हैं इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 का, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 का। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इन दोनों में से 1 का और इसमें से घटा 1 का, 1-1 का रेशियो है। दूसरी बात ये जानेंगे कि जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो जो दिया रहता है उसका उल्टा निकल के आता है। कैसे, ये परसेंटेज में बात हुआ, परसेंटेज में बात हुआ, परसेंटेज में बात हुआ, तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन निकल के आएगा। हमारे हिसाब से पॉपुलेशन कितनी हो रही थी, 1 पुरुष और 1 महिला, यानी टोटल 2। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा था, टोटल 4500। तो 1 का मतलब कितना हो गया, सॉरी 45 नहीं, 9000, 9000। तो 1 का मतलब कितना हो गया, 4500। और आपसे पूछा था कि शहर में बढ़ी हुई महिला की संख्या, तो महिला तो यही है, तो 1 का मतलब 45 ही निकाल चुके, तो ऑलरेडी आंसर 4500 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 आता तो 2 का गुणा करते, 3 आता तो 3 का गुणा करते, जितना आया जोड़ा उसके बराबर जो पॉपुलेशन था 9, 1 का मान निकाला, इसमें जिसका पूछा होता हम रख देते। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा वेन आरेख पे आधारित प्रश्न। ठीक है बच्चों, वेन आरेख क्या होता है, इस पे कई तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, वेन आरेख ऐसे होता है, ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। अब इसमें आपको एक ही चीज नोटिस करनी होती है बच्चों, कि पहला ये कि आप देखेंगे कि ये जो वाला पार्ट होना चाहिए, अगर मान लीजिए ये मतलब खेलने वाले हैं, खेलने वाले, तो ये भी वाला क्या हो, खेलने वाला होना चाहिए। तो ये भी क्या होना चाहिए, खेलने वाला होना चाहिए। अगर आप इसी को ऐसे कहीं आ जाए, अगर ये पार्ट पास है, ये पार्ट पास है, तो ये भी पार्ट वाला क्या होना चाहिए, पास ही होना चाहिए। अगर इन केस ऐसा कहीं दिया हो, सवाल आप बनाते वक्त देखें, ये पास है, ये पास है, और ये क्या है, फेल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी अपने तरीके से सेट करके पास बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों खानों का मतलब सेम आना चाहिए, तभी आपका सलूशन बहुत आसान हो जाएगा। और मैं इसका शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा। आप देखिए, इसका मतलब हुआ इस खाने में जो है वो एक व्यक्ति है, चाहे जो भी हो, और इसका मतलब है कि जो एक खाने में वो भी एक व्यक्ति है, चाहे दो। लेकिन इसका मतलब हुआ कि जो इस खाने में है, जो इस खाने में, वो दोनों में शामिल है, वो दोनों में शामिल है। इसका सवाल हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, और अगली वीडियो आपकी परसेंटेज की लास्ट वीडियो होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताएंगे, उस वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।